मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? जैसे एक इंसान के पास बहुत सारे घर होते हैं पर उसका मूल निवास एक ही होता है, ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास दो दो राशि हैं, यानी दो दो घर की लॉर्डशिप है। जैसे जुपिटर के पास 9 की भी है, 12 राशि भी है। सैटर्न के पास 10-11 है। वीनस के पास 7 और 2 है। मार्स के पास 1-8 है। तो इनमें से इनकी मूल त्रिकोण राशि वो है जो सामने लिखी हुई है। तो सन की तो एक ही राशि होती है 5, मून की 2, जुपिटर की 9, सैटर्न की 11 एक्वेरियस, वीनस की 7 लिब्रा और मार्स की 1 यानी एरीज। ये इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ हैं। तो जब हम फ्रेंडशिप और एनिमिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसके लिए आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं फ्रेंडशिप और एनिमिटी कैसे देखते हैं। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको इसका लॉजिक समझ आ जाएगा, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट का फ्रेंड है, कौन न्यूट्रल है, कौन शत्रु है, कौन अति मित्र है, कौन अति शत्रु है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमें सन का देखना हो, तो सबको पता है कि सन का जो है फ्रेंड जुपिटर होता है। जुपिटर और सन जो है म्यूचुअल फ्रेंडशिप में है। ठीक है, सबको पता है ये बात। पर कैसे, इसका लॉजिक क्या है, इसको हम अगर हमें ये याद ना रहे तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। लास्ट ईयर मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, हाउ टू कैलकुलेट फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी बिटवीन प्लैनेट्स। ठीक है, फॉर फ्रेंडशिप अगर हमें फ्रेंडशिप निकालनी है तो हमें क्या करना है, टेक द मूल त्रिकोण राशि ऑफ एनी प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट के आपको फ्रेंड और एनिमीज जानने हैं उसकी मूल त्रिकोण राशि लीजिए, जो कि अब आपको पता है, एंड काउंट 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12। ठीक है, ऐसे ही एनिमिटी के लिए क्या करना था, मूल त्रिकोण राशि लेनी थी और 6, 3, 7, 10, 11 काउंट करना था। तो अब हम इसको एक बार इजी वे में समझते हैं कि फ्रेंडशिप के लिए हमें कौन कौन से नंबर काउंट करने हैं। 1, 2, 4, 5, 8, 9 और 12। ठीक है, यानी मूल त्रिकोण राशि से जब ये नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो सब क्या होंगे, फ्रेंड्स। और एनिमीज़ के लिए कौन से नंबर हैं, 3, 6, 7, 10 और 11। यानी जिस प्लैनेट की आपने फ्रेंड्स निकालने हैं या एनिमीज़ निकालने हैं, आप उस मूल त्रिकोण राशि से उस प्लैनेट की ये नंबर्स काउंट कीजिए। अब इसको कुंडली में समझते हैं कैसे। एक बार आपको ये नंबर सिर्फ देखने हैं, ये इजी हैं, आपको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब हम सन के फ्रेंड्स निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले मैं ईजीएस्ट वे सिखाती हूँ। आप ऐसा कीजिए, जिस भी आपको प्लैनेट के फ्रेंड्स या एनिमीज़ निकालने हैं उसका जो है चार्ट बना लीजिए, लगन में वही राशि लिख दीजिए, इजी होगा आपके लिए। अब हमने क्या करना था, 2 नंबर में क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। जब हम उस मूल त्रिकोण राशि से दूसरे नंबर पे जाएंगे तो हम उस प्लैनेट को क्या कहेंगे, फ्रेंड। तो हमने क्या लिख दिया, एफ। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सन से तीसरे घर में क्या आएगा, एनिमी आएगा। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। 5 नंबर पे क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। 6 पर क्या आएगा, एनिमी आएगा। ऊपर देखिए, 7 में क्या आएगा, एनिमी आएगा। 8 नंबर पे क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। 9 पर क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। 10 और 11 में क्या आएगा, दोनों में एनिमी आएगा। और 12 नंबर में क्या आएगा, फ्रेंड आएगा। यानी जो 12वें नंबर पर राशि आएगी वो क्या आएगी, फ्रेंड आएगी। ठीक है, अब हम ऐसे इसको काउंट कैसे करेंगे, अब हम वो सीखते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चार्ट बना लिया, जिस भी प्लैनेट के आपको एनिमीज़ या फ्रेंड्स निकालने हैं। अब दूसरे नंबर पे किसकी राशि है, मरकरी की। मरकरी की दूसरी राशि कौन सी है, 3 नंबर की। तो दूसरे नंबर पर क्या है, फ्रेंड। और 11वें पे क्या था, एनिमी। मरकरी की एक राशि में फ्रेंड है, एक एनिमी है, यानी न्यूट्रल। अब इसके बाद हम दूसरे किस प्लैनेट से सन की रिलेशन देखें। इसके बाद देखते हैं वीनस से। तो वीनस की एक राशि में क्या लिखा है, एनिमी।
दूसरी में क्या लिखा है, एनिमी, तो वीनस क्या हो गया सन का, एनिमी, क्योंकि दोनों में एनिमी है। इसके बाद क्या देखें, इसके बाद देखते हैं मार्स। मार्स की एक राशि में क्या लिखा है, फ्रेंड, दूसरे में क्या लिखा है, फ्रेंड, तो वीनस क्या है, सन क्या है, मार्स का फ्रेंड, अति मित्र, दोनों में फ्रेंडशिप है। इसके बाद जुपिटर, जुपिटर की एक राशि है 9 नंबर, एक 12, 9 में क्या है, 9 में एफ लिखा है, फ्रेंड है, 12 में भी फ्रेंड है, यानी फ्रेंडशिप है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट सैटर्न। सैटर्न जब 5 से काउंट करते हैं तो 6 और 7 में आता है, तो 6 और 7 में क्या लिखा है, एनिमी। तो इस तरह से आप अपने किसी भी प्लैनेट के फ्रेंड्स और एनिमीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा एक बार और ट्राई करते हैं किसी दूसरे प्लैनेट का, देन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दूसरे तरीके से समझते हैं। अब ये मैंने कुंडली बनाई है 1 नंबर की, यानी ये किसकी मूल त्रिकोण राशि है, मार्स की, ठीक है। तो हमने जो है फिर वही रूल अप्लाई करना है, 1 2 4 5, देखो आपने 1 2 करना है, 3 स्किप करना है, 4 5 करना है, 6 7 स्किप करना है, 8 9 करना है, 10 11 स्किप करना है, और वही 3 6 7 और 10 11 जो है एनिमीज़ हो जाएंगे। अब जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा और आप उसको क्लियरली समझ लेंगे। तो अब शुरू करते हैं। 2 नंबर पे क्या आता है, फ्रेंड, जब हम काउंट करेंगे 3 पे क्या आता है, एनिमी, 4 पर क्या आता है, फ्रेंड, 5 पर क्या आता है, अगेन फ्रेंड, 6 पर क्या आता है, एनिमी, 7 पर क्या आता है, एनिमी, 8 पर क्या आता है, फ्रेंड, 9 पर क्या आएगा, ऊपर आप लिस्ट में देख सकते हैं, फ्रेंड, 10 और 11 में क्या आएगा, एनिमी, और 12 में क्या आएगा, फ्रेंड, ठीक है। तो अब आप इसके अगर नंबर से देखेंगे तो सबसे पहले हम सन देखते हैं। मार्स से सन कौन से साइन में पड़ता है, तो जब आप 1 नंबर से काउंट करेंगे तो 5 पे पड़ता है, 5 नंबर फ्रेंड साइन होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मून, सन से मून किस नंबर में पड़ता है, 4, तो ये भी फ्रेंड हो गया। इसके बाद क्या आता है, सैटर्न, सैटर्न कहाँ पड़ता है, 10 और 11, मार्स और सैटर्न एनिमी है, सबको पता है, लेकिन कैसे, अब आपको एक कैलकुलेशन आ गई है। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसी का एनिमी है, कौन म्यूचुअल एनिमिटी रखते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, लेकिन जब आपको कैलकुलेशन आती है तो आप मिस प्रिंटिंग को भी हैंडल कर लेते हो कि ओके इस बुक में गलत लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह मैंने सबके बना दिए हैं। वीनस का, एक राशि में वीनस की क्या लिखा है, फ्रेंड, और एक में लिखा है एनिमी, तो जब एक में फ्रेंड एक में एनिमी होगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी प्लैनेट्स हैं, जिस भी प्लैनेट को आपको रिलेशनशिप देखना है आप इजीली देख सकते हैं। ये वैसे पराशरी का सूत्र है, उसकी क्लासेस में याद रखना है। तो अब हम देखते हैं, ये एक टेबल दी हुई है बुक में, श्री के.एन. राव जी की बुक है, उन्होंने गलत नहीं लिखा हुआ पर मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सैटर्न और वीनस दोनों न्यूट्रल होते हैं मार्स के लिए। हमने अभी फॉर्मूला से देखा वीनस न्यूट्रल होता है और सैटर्न एनिमी होता है, तो बुक में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कोई टेक्स्ट गलत हो सकता है, पर फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन हमेशा ठीक होती है, ठीक है। हमें ये जानना है कि हमें ये फ्रेंडशिप एनिमिटी का कॉन्सेप्ट जानना ही क्यों है, इसकी नीड क्या है, और ये जब हम चार्ट में काम करते हैं तो ये अप्लाई कैसे होता है। तो ये मैंने 2 चार्ट बनाए हुए हैं, एक मिथुन लगन का और एक धनु लगन का, ठीक है। इसमें हम दोनों में सेकंड लॉर्ड देखेंगे। तो जो मिथुन लगन है उसमें सेकंड लॉर्ड जो है 12th में जाके बैठ गया है। 12th बहुत अच्छा कोई हाउस नहीं मानते हैं, लॉस का हाउस मानते हैं ना, हालांकि हम तो ऐसा नहीं मानते, बट स्टिल जो एक प्रिडिक्शन आती है। और धनु लगन में भी सेकंड लॉर्ड 12th में बैठ गया है। अब हम कहेंगे कि जो पैसा है, जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, 12th हाउस से आएगा, लेकिन किसको आसानी से आएगा और किसको प्रॉब्लमेटिक होगा पैसा बनाना,
मून भी 12th हाउस में है, बट मून की राशि क्योंकि 2 है तो वो क्या है, गुड कंडीशन में है। ऐसा बोलते हैं मून जो है 2 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है, वृषभ राशि में। ठीक है, अब मार्स जो है, मार्स की राशि क्या है 8, और सैटर्न किसकी राशि में बैठ गया 8 नंबर, यानी वो उसके शत्रु की राशि होगी। ठीक है, एनिमी साइन है, तो पैसा तो इसको भी आएगा, पर जो एटमॉस्फेयर है, हम राशि को क्या बोलते हैं कि आपका जो भाव है उसमें जो राशि है वो क्या बोलती है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका वातावरण कैसा है। तो क्या होगा, जो सैटर्न के लिए है वो वहाँ काम करना, पैसा बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ऑल्दो उसका एस्पेक्ट भी जा रहा है, पर वो एक अलग बात है। क्योंकि हम राशि को अगर एनिमी साइन में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है। और अगर राशि फ्रेंडली साइन में है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है। मतलब अगर वो ख़राब घर में भी है स्टिल वो ठीक काम करेगी, लेकिन अगर वो ख़राब राशि में है, अपने एनिमी साइन में है, और अच्छे घर में भी है तो भी वो परेशान रहेगी। ठीक है, तो इस राशि का मतलब होता है कि आपके काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो आप किसी का फर्स्ट लॉर्ड 4th में देखें तो ऑफकोर्स उसको लग्जरी, पैसा, कंफर्ट सब कुछ आएगा, पर अगर वो एनिमी साइन में है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक ठाक आएगा, इजीली आ जाएगा, उसके बाद भी टेंशन्स रहेंगी। ये अब जैसे ही आपके सामने कुंडली आई तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें कुछ चार्ट नहीं बनाना है मूल त्रिकोण राशि का। हमेशा आपको जैसे इसमें मरकरी की सिचुएशन देखनी है। अब हमें नहीं पता कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, बस मूल त्रिकोण राशि से देखना है 1 2 3। तो जब मूल त्रिकोण राशि से हमने देखा तो मरकरी कहाँ है चंद्रमा के 2 और 5। ठीक है, तो ये कौन से साइन है, फ्रेंड। तो मरकरी की सिचुएशन कैसी है, मरकरी ठीक है, यानी 10th हाउस का एनवायरनमेंट अच्छा है। मरकरी इजीली जो है अपना कर्म करेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक कंफर्टेबल प्लेस में। ठीक है, तो बस राशि का यही काम होता है, और इससे आप बहुत इजीली रेमेडीज़ अपने लिए बना सकते हैं। रेमेडीज़ में ये बहुत काम आता है, वो हम जब पराशरी करेंगे तब सीखेंगे। ऐसे ही अगर आपको सन की सिचुएशन देखनी हो किसी कुंडली में, अब सन की मूल त्रिकोण राशि क्या है 5, तो 5 से गिनिए। हमें क्या देखना है, वीनस के साथ रिश्ता कैसा है। तो 1 2 3, 3 नंबर पे आ गई वीनस की राशि, 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या है, एनिमी साइन है। 3 क्या है, एनिमी साइन है। तो 2 एनिमी साइन हो गए, यानी क्या हुआ, ये अति शत्रु हो गया। तो सन जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। फर्स्ट हाउस का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है सन के लिए। तो ऐसे हमने जान लिया कि सन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। आई होप आपको समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।